आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई का पहला पद्य बरस ही चलत देखने वाले हैं। इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस, महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, बरव्वे रामायण, जानकी मंगल आदि। प्रस्तुत पद्य महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। इसे दोहा व चौपाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। यहाँ कवि ने चौपाई के पहले विभाग में भगवान श्री राम व सीता के वियोग का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। रामायण से जुड़ी हुई कहानी हमें पता है। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनकी रानी कैकेयी थी। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे। पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा श्री राम को 14 साल का वनवास। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सीता अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार है, तो लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए चल पड़ा है। तो इस प्रकार रानी कैकेयी की इच्छा के अनुसार ये तीनों भी वनवास गए हैं। वहाँ राक्षस रावण सीता का हरण कर लेता है। जब श्री राम को यह बात पता चलती है तो वह लक्ष्मण के साथ उसे ढूंढने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें सुग्रीव मिल जाता है। सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। सुग्रीव अपनी सेना के सहारे सीता जी का पता लगाने के लिए उसे ढूंढने चलते हैं। इसी बीच वर्षा ऋतु आ जाती है। अपनी प्रिय पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण होने के बाद श्री राम बड़े चिंतित हैं। चिंता, डर, भय, क्रोध से उनका मन भरा हुआ है। वर्षा ऋतु में इस प्रकृति का निरीक्षण करके श्री राम के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से अपने मन की भावनाएं बताकर अपना दुख कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बरस ही चलद इस पद्य की ओर। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सुग्रीव के सहारे अपनी पत्नी सीता का पता लगाने के लिए निकल पड़े हैं। इसी बीच वर्षा ऋतु आई है। वन में रह कर यह बिजली चमक रही है और ऐसे वातावरण में श्री राम अपने भाई से कहते हैं कि जिस प्रकार घमंडी अभिमानी मनुष्य दूसरों को डराता है, धमकाता है, उसी प्रकार आकाश में यह काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। ऐसे में मेरी प्रिय पत्नी सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली बार बार बादलों के बीच में इस प्रकार चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति के प्रीति में
कभी कोई स्थिरता नहीं होती। तो इस प्रकार इन पंक्तियों द्वारा प्रभु रामचंद्र का सीता के प्रति प्रेम चिंता व्यक्त हो रही है। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। बरसहि बरसना, जलद बादल, नियराई पास आना, जथा जैसे, नवाना झुकना, बुध विद्वान। प्रभु रामचंद्र जी को आकाश में यह घोर गर्जना करने वाले, घुमड़ घुमड़ कर आने वाले काले बादल एक ऐसे विद्वान की तरह लग रहे हैं जो विद्या को ग्रहण करने के बाद भी नम्र हो जाता है, लीन हो जाता है। अघात यानी चोट, सहहि यानी सहना, गिरि यानी पहाड़, खल यानी दुष्ट। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। वर्षा की बूंदें पहाड़ पर ऐसे गिर रही है, लेकिन यह ऊंचा पहाड़ उसे ऐसे सह रहा है जैसे संत जन दुष्टों की बातें सहते हैं। तो यहाँ रावण के इस कृत्य को प्रभु रामचंद्र ने एक खल व्यक्ति की दुष्टता मान रहे हैं। शूद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। शूद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। वर्षा के कारण छोटी छोटी नदियाँ अपने बांध तोड़कर बहने लगती है। उसी प्रकार जो लोभी लालची व्यक्ति होता है, वह थोड़ा धन प्राप्त करने के बाद और अधिक प्राप्त करने के लिए अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। बारिश का जल जमीन पर गिर रहा है तो वह मटमैला हो जाता है। उसमें मिट्टी घुलने के कारण वह मिट्टी के रंग का हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य लालच और लोभ में गिर जाता है, तब वह मटमैला हो जाता है। उसका शरीर और आत्मा भी मलिन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस समाज में उपस्थित जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके दुर्गुणों को स्पष्ट करते हुए सज्जन व्यक्ति की महानता प्रकट की है। संत लोगों के स्वभाव की विशेषता और उनकी सहनशीलता को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है।
समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, यानी जिस प्रकार तालाब में पानी भर जाता है, जल से तालाब भर जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास सारे सद्गुण एक एक करके चले आते हैं। सज्जन व्यक्ति हमेशा उदारता, दयालु, नम्र, लीन, निस्वार्थी, शांत, समझदार, होशियार, इन गुणों से भरा हुआ होता है। नदी का शुद्ध जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार मनुष्य ईश्वर को पाकर पवित्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और वह पाप से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें समाज की स्थिति और उसमें विविध गुण और दुर्गुणों से भरे हुए व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाया है। यहाँ पर उन्होंने सज्जन व्यक्ति की विशेषता हमें बताई है और उसमें होने वाले जो गुण हैं उसे प्राप्त करने की हमें प्रेरणा दी है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। वर्षा ऋतु के कारण इस पृथ्वी पर हर तरफ हरियाली छाई हुई है। पृथ्वी बड़ी बड़ी घास से भर गई है और हर तरफ हरी हरी घास हो जाने के कारण जो पगडंडियाँ हैं यानी छोटे छोटे रास्ते हैं, वे ऐसे लुप्त हो गए हैं जैसे कोई पाखंडी होता है। पाखंडी यानी जो बनावटी साधु होता है, उसके पाखंड भरे विचार से यानी उसके झूठे विचारों के प्रचार से जो सदग्रंथ है और उसमें जो ज्ञान है, वह ज्ञान कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है।